हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई अपना मैथ की क्लास लेकर आइए, मैथ की क्लास लेकर आइए। तो ठीक है मेरे भाई, और मैं मैथ की क्लास आज लेकर आया हूँ। और आज से हमारी क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन हम ग्रुप पे बता देंगे। तो हमारी नंबर सिस्टम की 3 क्लास हो चुकी थी, और आज चौथी क्लास में लेने जा रहा हूँ। और आज मैं चौथी क्लास में आप लोगों को ये बताऊंगा, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई, या पूर्ण संख्याएं हो गई, या सम संख्या या विषम संख्याएं हो गई, उनका योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। कैसे छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बड़े से बड़े सवाल को किस तरह हल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। भाई पहले सवाल में आप लोग देखिए, जिसमें इसमें कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भैया देखो, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n, और ब्रैकेट में n+1/2। ये n जो होता है, जो जो संख्याएं दी होती है ना, प्रथम 10, ये 10 जो है वही n है। तो हम इस सूत्र के माध्यम से आप अभी ऐसे ऐसे लगाते जाओगे, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जैसे 1 से लेकर और अनंत तक, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम अगर ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो भाई हमको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी हिसाब से फार्मूला बना है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो देखो फार्मूला के हिसाब से रखो, तो इसमें रखो पहला 10 हो गया, और n की जगह 10 प्लस 1 क्या हो गया मेरा 11 हो गया, और बटे में क्या हो गया भैया 2 हो गया। ठीक है, तो ये 10 और 10 एक क्या हो जाएगा, गुणे में 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 2 से 10 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 55 हो जाएगा। तो हमारे 10 प्राकृतिक संख्याओं का, पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि भाई दूसरे सवाल में देखो, इसमें देखो छोटी अंक थी, तो इसमें आप इस तरह भी ज्ञात कर सकते थे, बट इसमें टाइम लगता। लेकिन सूत्र अगर याद रहेगा तो आप सूत्र के माध्यम से जल्दी लगा देंगे। लेकिन अगर इसको अगर आपको ज्ञात करना हो, और अगर आप इस तरह से ज्ञात करोगे तो भाई आप कभी ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो देखो, अगर इसमें एक प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन का मान क्या होता है मेरे भाई, एन का मान 105 दिया गया है। उसके बाद फिर होता है क्या, n+1 होता है। ठीक है मेरे भाई, +1 अपान क्या होता है 2 होता है। इसका हो जाएगा 105, और आप इसको जोड़ोगे तो 106, और इसका 2 से गुणा कर दोगे तो 2 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6। ठीक मेरे भाई, आप 105 गुणे 53 का गुणा कर लो। ठीक है मेरे, 105 और 53 का गुणा अगर आप करोगे मेरे भाई, तो इसका मान आ जाएगा 5565। ठीक मेरे भाई, आप इसको उड़ा करके आप देख लीजिएगा, इसका मान कितना आ जाएगा भैया, 5565 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा हमारे प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला देखिए, अगला टाइप। जैसे देखिए भाई, इसमें क्या कह रहा है कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग। जैसे एक शुरुआत है, कहीं से शुरुआत होगा। जैसे मान लीजिए आप कहेगा कि 1 से लेकर 50 तक की उन सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो इस हिसाब से फार्मूला इसका ज्ञात करने का ये होता है। तो इसका फार्मूला होता है n/2, और ब्रैकेट में n/2 प्लस n होता है। यहाँ पर n जो है वो अंतिम संख्या जो है, अंतिम सम संख्या है। तो जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, इसमें कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से लेकर 20 तक भैया हमको ज्ञात करनी है। तो हमारी लास्ट सम संख्या क्या है, 20 है। तो ठीक है भैया, n का मान क्या हो गया, 20/2, और ब्रैकेट में n है, n का मतलब 20/2 प्लस 1 हो गया। ठीक मेरे भाई, अगर आप 2 से 20 को काटोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 2 से 20 को काटोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और 10 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 10 गुणे 11, और इसका गुणा करोगे तो 11 दाम में 110 आ गया। ठीक मेरे भाई, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस हिसाब से। भाई दूसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 55 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भाई आप इसमें n का मान 54 मत मानिए, क्योंकि भाई, अरे 55 मत मानिए, क्योंकि भैया n हमारी जो है 55 एक क्या कहते हैं, विषम संख्या है, और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सम संख्या ज्ञात करनी है। तो 55 से पहले हमारी कौन सी संख्या होगी, 55 से पहले हमारी कौन सी सम संख्या आएगी, 55 से पहले हमारी 54 होगी, क्योंकि 55 से पहले भैया 54 ही तो आता है, और 54 एक सम संख्या है। तो हम n को क्या मानेंगे यहाँ पर भैया, n को हम 54 मानेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस n होता है। ठीक, 1 होता है। तो इसमें भैया n का मान कितना हो गया, 54 हो गया भैया, बटे 2, और ब्रैकेट में 54/2 और प्लस भैया 1 हो गया। ठीक है, इसको काटोगे तो आप क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इसको आप काटोगे तो ये भी 27, और 27 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसमें भैया इसका मतलब हो गया 27 गुणे 28, और 27 28 का आप गुणा करें, 27 गुणे 28 आप करेंगे अगर भैया, तो आपका आ जाएगा क्या, 756 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, इस हिसाब से आपने प्राकृतिक 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना ज्ञात। देखिए भाई, मेरा थर्ड मेथड जो है, इसमें कह रहा है कि भैया n संख्याओं का, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। भैया इसमें आपका क्या था,
एक से लेकर कुछ संख्याएं दी होती है, उसके बीच में हमें संख्याएं याद करना होता था। लेकिन इसमें क्या है भैया, एन संख्याएं आपको दी रहेंगी कि प्रथम 20 या सम संख्याएं या 50 सम संख्याएं कोई भी दी सकती हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है भैया, एन और ब्रैकेट में एन प्लस वन वन होता है। ठीक मेरे भाई, तो सवाल के माध्यम से देखिए, एग्जाम्पल माध्यम से इसमें क्या कह रहा है भैया, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो भैया 20 सम संख्या है, तो एन का मान कितना हो गया भैया, 20 हो गया। और ब्रैकेट में भैया एन होगा और एन प्लस वन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 20 और 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 ना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, देखो ये तो फार्मूला हो गया। बट अगर आप मान लीजिए फार्मूला भूल जाते हैं, तो आप इतना दिमाग में जोड़ लीजिए, अगर सम संख्याओं का, अगर एन सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो फार्मूला याद रहे चाहे ना याद रहे, ध्यान में दिमाग में रखे रहो कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी उसके अगली वाली संख्याओं से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 20 से दी गई है, तो 20 की अगली संख्या क्या है, 21, उसी संख्याओं से हमें गुणा करना रहता है। मान लो ये सूत्र भूल जाओगे, तो इतना ध्यान रखे रहो कि जितनी सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, उसकी अगली संख्या से हमें गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। देखिए भैया, दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है प्रथम 55 सम संख्याओं का हमें क्या करना है भैया, योगफल ज्ञात करना है। ठीक मेरे भाई, तो आपको इसमें क्या करना है, आपका इसमें क्या कहते हैं, वो एन कितना दिया गया है मेरे भाई, एन आपका कितना दिया गया है, इसमें एन आपका 55 दिया गया है। तो आपका कितना हो जाएगा, 55, और 55 की अगली संख्या को होती है एन प्लस वन होता है, तो एन का मान 55 है और प्लस वन करना रहता है सूत्र के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा 55 और गुणे 56 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 55 गुणे अगर आप 56 करोगे मेरे भाई, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, 55 गुणे आप 56 करोगे, 55 गुणे आप 56 करोगे, तो आपका मान कितना हो जाएगा, 3080 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 3080 हो जाएगा। अगर आप 55 गुणे 56 करोगे, तो इसका मान हो जाएगा 3080 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब दूसरा टाइप देखिए भाई, अगला टाइप है कि 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, जैसे सम संख्याएं होती थी, ऐसी विषम संख्या, मतलब 1 से लेके n तक जो भी संख्या देंगे, इसके बीच जो संख्याएं आती हैं, हमें उसके सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, पूरी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, इसमें कह रहा है 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें सभी पहले विषम संख्या हमारी क्या है, लास्ट की विषम संख्या क्या है, 25, तो n का मान कितना हो गया भैया, 25 हो गया। ठीक मेरे भाई, 25 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे क्या है 2, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फार्मूला ये है मेरे भाई। ठीक है, n प्लस वन अपान 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया है। तो देखिए भैया, 25 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 13, और 13 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक मेरे भाई, दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई, अगला सवाल है, इसमें कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया आप 50, इसका मतलब आप 50 जो है n का मान हो गया। नहीं भैया, 50 n का मान नहीं होगा, क्योंकि हमारी 50 क्या है, सम संख्या है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 50 से पहले हमारी विषम संख्या क्या होगी, 49। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा n क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक मेरे भाई, ये हमारा n का मान क्या हो गया, 49 हो गया। और फार्मूला इसका भैया क्या है, इसका फार्मूला है n प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ये है। तो हमारा क्या हो गया ये भैया, 49 हो गया, और 1 हो गया, बटे में क्या हो गया, 2 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भैया 50 बटे 2, और इसको काटेंगे तो आप 25, और 25 का, क्योंकि ये स्क्वायर है ना भैया, तो 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है, 25 25 625। ठीक मेरे भाई, इस हिसाब से आप 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर n तक कोई भी संख्या दी गई है और विषम संख्याएं दी गई हैं, उनका योगफल ज्ञात करना है, तो आप इस फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक मेरे भाई, एक लास्ट टाइप बचा है भैया, उसको भी देख लीजिए। अगला टाइप मेरा ये है कि n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होता है। अब तक तो कि नहीं, दो संख्याओं के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है, लेकिन इस बार बीच में नहीं, आपको डायरेक्ट n का मान दिया रहेगा कि आप n का मान इतना है और उन्हीं सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो भैया इसका फार्मूला बहुत आसान होता है, अगर n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम देखिए, जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, n का मान 10 है, उसका स्क्वायर करने देना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, 10 दाम में 100 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें कह रहा है 113 का, आप क्या कहते हैं, 113 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 113 का मतलब हो गया 113 गुणे 13, और इसको आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12,769। ठीक मेरे भाई, इतना हो जाएगा। आई होप भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे मतलब इतना जान लीजिए कि लगभग हर पेपर में एक आधा मतलब क्वेश्चन, ये 5 टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आसानी से पूछ लिया जाता है।
तो भाई मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश किया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा। और अगर आप नए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन इस तरह से बचता है आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अगर वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मैं खुद सॉल्व करके आपको भेजूँगा। और आप अगर वीडियो में नए हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक मेरे भाई, और आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बताइए कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊँ। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार भैया।